ठीक है, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 57% ऑफ 394 माइनस 2.5% ऑफ 996। तो आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, और जब इसके नाम में ही अप्रोक्सीमेट है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ये 394 है इसमें हम इसको मान लेंगे 400। ठीक है गाइज, और 996 को हम मान लेंगे 1000, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, कोई भी ज़्यादा आसपास वाला ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे ऑप्शंस काफ़ी पास पास हो तो हम अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को थोड़ा कम दूर लेके जाते हैं। जैसे 394 है तो हो सकता था कि हम 400 ना लेके जाते, लेकिन इसमें हमने ऑप्शंस से पता लगा लिया कि आंसर हमारा ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो इससे हमारा आंसर इजीली आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। 57% ऑफ 400 निकालना इतना मुश्किल नहीं है। 50% ऑफ 400 इज, एंड 5% ऑफ 400 इज 20, 2% ऑफ 400 इज 8। देयरफॉर ये हमारा आ गया 228। इसी तरह से 2.5% ऑफ 1000 इज 25। हम 228 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्टेंट 203। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कोई ऑप्शन इसके आसपास है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो 200 है, जो 203 के सबसे पास में है, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 97 मल्टीप्लीकेशन। 9.669 को हम मान सकते हैं 10 प्लस 0.96 को हम मान सकते हैं 1। 97 इंटू 10 970 प्लस 1 विच इज 971। तो अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दें तो देखिए हमने यहाँ पे 96 पॉइंट समथिंग को 97 माना है, 9.6 को 10 माना है। डेट मीन्स जो हमारा आंसर आया है वो हमारे एक्चुअल आंसर से थोड़ा बड़ा आया होगा। तो अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि इससे छोटा 971 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे बड़ा आंसर तो हमारा आ नहीं सकता, हमने पहले ही वैल्यू को बड़ा माना है। तो इससे छोटा है, आप देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 940। हम 3/5 इंटू 1125 बाय 1228 इंटू 7। देखिए अगर हम इसमें इस 8 के बदले यहाँ पर 7 लिख दें तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 जा एंड 9 जा, डेट इज 409। और अगर हम 5 से काटें 1125 को तो यहाँ पर आएगा 2 2 एंड 5। फर्दर हम 409 को 410 एज्यूम कर सकते हैं। हम अब ये 5 से कट हो जाएंगे। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 4 जा एंड 5 5 जा। अब जो हमारा रिजल्टेंट आया है हमारे सामने, अब हमको बस ये सॉल्व करना है 82। देखिए अगर हम इसको 84 मान लें तो 7 12 जा, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू मानी है हमने, तो हमारा रिजल्टेंट ओवरऑल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर 12 4 जा 48 होता है। 12 4 जा 48, ये 45 है, मीन्स हमारा 4 से थोड़ा कम आएगा। लेकिन हमने नीचे बड़ी वैल्यू मानी थी तो आंसर थोड़ा कम आया है 4 से, हम इसको अप्रोक्स 4 मान सकते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा रिजल्टेंट वो अप्रोक्स 4 होगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है वो 4 है, हमारा इसका आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 30, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। अंडर रूट 340 मान सकते हैं, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 26। अब देखिए अगर आपको थोड़े से स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको यहाँ पे उसकी हेल्प मिलने वाली है। आपको पता है कि 18 स्क्वायर होता है 324, एंड 19 स्क्वायर जो होता है वो होता है 361। डेट मीन्स 340 कहीं समथिंग 18 और 19 के बीच में होगा। ठीक है, हम अगर इसको 18.5 एज्यूम कर लें
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 26, सॉरी डिवाइडेड बाय यहाँ पे 30 था, 30। अब ये 5 से कट सकता है, 5 5 ज़ा, 5 6 ज़ा, एंड 6 3 ज़ा, एंड 3 5 ज़ा 15। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी हमारा 15 है, तो इसका आंसर हो जाए। एंड सब्ट्रैक्शन उसके बाद डिवीजन है, ठीक है। हमें इन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये हमें बिना कॉपी पेन के करना है। वो कैसे करना है, देखिए 8 + 9 17, 17 - 6 11, 11 का हमने 1 लिख लिया, 1 कैरी गया, 1 + 3 4, 4 + 0 4, 4 - 1 3। अब 6 + 7 13, 13 - 2 11, 11 का 1 एंड 1 कैरी, एंड 1 + 9 10। तो ये हमारा आ गया है 10,131। इसको हमें डिवाइड करना है 26 से। देखिए अगर हम ऊपर इस 1 के बदले 0 लेते हैं तो ऊपर तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है 10,131। तो 1 को अगर हम उसमें से माइनस भी करते हैं तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे अगर हम इसका 26 के बदले अगर हम 25 कर दें तो फर्क क्या पड़ेगा, नीचे हमने वैल्यू छोटी करी है तो हमारा आंसर हल्का सा बड़ा आएगा। तो फिर हमें उससे जो हमारा आंसर आएगा उससे छोटी वैल्यू देखनी है। जो भी हमारा ऑप्शन होगा उससे छोटी वैल्यू जो हमारे ऑप्शन में मैच हो जाएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 0, एंड 5 2 ज़ा 10, 6 ज़ा। हमारा आया है 20 26। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें 5 से, 5 4 ज़ा, 5 0, एंड 5 5 ज़ा 25, 26 से हम 25 मान सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हमारा आंसर आएगा हमें अपने रियल आंसर के लिए उससे छोटी वैल्यू अपने ऑप्शन में ढूंढनी है। तो ऑप्शन में अगर हम ध्यान दें तो 405 से छोटी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है जो वो है 390। तो हमारा इसका आंसर आ गया 390।